तो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बात करते हैं फिर से हम लोग अ, डबली के बारे में कि देखिए, चाहे कुछ भी है, शुरुआत जो है वो डबली ने की है। और डबली ने ही अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर लाकर रखा, जो कि नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, कहते हैं ना कि जो इंसान शुरुआत करता है वही इंसान गुनहगार भी होता है। क्योंकि डबली ने उस बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने घर की सारी बातें बताई और यहाँ तक कि अपने फादर इन लॉ के बारे में, यानी कि पिताजी के बारे में बोला कि मेरे पिताजी जो है वो मुझे ताना मारा करते थे कि तेरी वजह से मेरे बेटे ने नौकरी छोड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें इसके साथ होती थी, डबली के साथ ये चीज़ें होती थी। ठीक है, और जो इसने रखा है वो सच रखा है। झूठ इसने अपने मन से बना के नहीं रखा। डबली ने जो भी उस बड़े प्लेटफॉर्म पर बातें कही हैं, वो कहीं ना कहीं सच्चाई है उन बातों में। यानी कि जब बेटे ने नौकरी छोड़ी तो ताना मारा किसको? बहू को, कि तेरी वजह से छोड़ी, तेरी वजह से ये कुछ हुआ। ये अक्सर घरों में होता है। बेटे कुछ करते हैं या बेटों को कोई प्रॉब्लम होती है तो गुनहगार कौन बनती है? बहू। तेरी वजह से, तूने सिखाया होगा, तूने कराया होगा, तेरी वजह से वो ऐसा हो गया। बहू को ही दोषी ठहराया जाता है, बेटे को कुछ नहीं बोला जाता। बेटे को नहीं बोला जाता, ना बेटे से पूछा जाता कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया। गलती अगर बेटे की है तो बेटे को सुधारना चाहिए, बहू को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसने, डबली ने बताया कि मुझे बड़े ताने मारे जाते थे, मुझे बड़ा ही जलील किया जाता था कि जो कुछ भी कर रहा है ये सब तेरी वजह से कर रहा है, तूने इसे कहा होगा। ठीक है, अब वो बातें जो थी इसके अंदर भरी हुई थी, इसके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा था डबली के अंदर। क्योंकि देखो, एक एक तो औरत वैसे परेशान अपने आदमी की वजह से, कि आदमी जो भी काम कर रहा है उसमें उसको सक्सेस नहीं मिल रही। पहले नौकरी छोड़ दी, उसके बाद व्यापार बिजनेस ठप हो गया, उसके बाद चैनल चलता चलाया ले गया। तो औरत को सबसे ज्यादा दुख होता है और औरत को ही सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की, कि कमाई का कोई साधन नहीं है, पति जो है वो नाकाम नाकामयाब हो रहा है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा घबराहट जो होती है वो औरत को होती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, मेरे बच्चों की परवरिश कैसे होगी। चारों तरफ से जो इनकम है वो आनी बंद हो गई। तो ये फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर थी। ठीक है, जो कि उसने उस प्लेटफॉर्म पर आकर निकाली। और भी जो भी बातें, चाहे वो जेठानी हो चाहे कोई भी, जो भी बातें उसने बोली वो मेरे हिसाब से गलत थी, उसको नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रगल के लिए है, कि आपने अपनी जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया। आपकी घरेलू बातें, आपकी जो फैमिली मैटर्स हैं उनके लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर तो बबली ने गलती की है और इसी गलती का खामियाजा आज मुझे लगता है कि पूरा परिवार भुगत रहा है। वो इसलिए ना, क्योंकि जब उसने ये बातें बोली तो कहीं ना कहीं उसके मन में गुस्सा था, गिला था उसके मन में। और भी घर के अंदर बहुत सारी बातें होती होंगी, ठीक है, जो सोशल मीडिया पर बोली। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि पहले शुरुआत जो है वो डबली ने ही की है। डबली ने ये बातें बोली हैं जेठानी को और इसलिए जेठानी ने उसका पलटकर जवाब दिया। यानी कि जेठानी ने अपनी तरफ से कोई शुरुआत नहीं की थी। अब जब ये मुद्दा सोशल मीडिया पर आया है तो मैं डबली जी से ये कहना चाहती हूँ कि डबली जी, आपको सबसे ज्यादा हेट मिल रही है सोशल मीडिया पर, सबसे ज्यादा आपको ट्रोल किया जा रहा है। मुझे यहां तक बोला जा रहा है कि आप उसकी वकालत करती हैं, डबली की वकालत करना बंद कीजिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है जो मैं उनकी वकालत करूंगी। ठीक है, और ना ही मेरी कोई उनसे
जेठानी जी से कोई दुश्मनी है पर्सनली, ना मैं इनको जानती ना मैं उनको जानती हूँ। मैं जानती हूँ सिर्फ सोशल मीडिया पर आई हुई वीडियोस को देखकर उनके बारे में जो मैंने समझा, जो मैंने सोचा, उसके ऊपर मैंने अपना रिएक्शन दिया। और ये ज़रूरी, और अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये इतनी खिचड़ी पक रही है, इतनी खिचड़ी पक रही है, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, जिसके मन में भी जो आ रहा है वो लिख रहा है। वो गलत है, वो सही है, वो सही है, वो गलत है, उसने पैसा वहां पर लगाया तो उसका हिस्सा बनता है, इसने यहाँ पर पैसा लगाया तो इसका हिस्सा बनता है, ये यहाँ पर रहेगा, वो क्यों नहीं वहां पर रहेगा। इतनी इतनी कंट्रोवर्शियल ये चीजें हो गई हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, सब अपने अपने विचार दे रहे हैं। असल बात क्या है वो किसी को भी नहीं पता, बस अपने मन में जो आ रही है बातें वो कमेंट सेक्शन में लिखे जा रहे हैं। आपको पता है कि एक्चुअल मुद्दा क्या है उनके घर में? किस बात पर इतनी दूरियां बढ़ गई हैं इनके रिश्तों में कि जो उन्होंने, बेटों ने भी वहां पर जाना छोड़ दिया है। और एक बार भी माँ पिताजी भी नहीं बोल रहे अपने बच्चों को कि तुम यहां पर आओ, क्यों नहीं आ रहे हो यहां पर। और सबसे बड़ी बात ये कि माँ पिताजी और चाचा जी खुद लेने गए थे उसको। क्या ऐसी बात हो गई थी, क्या ऐसी मजबूरी हो गई थी कि जो इतने सालों से वो वहां पर रह रही थी, अलग थलग रह रही थी, तो अब क्या बात हो गई थी कि जो डबली की एब्सेंसी में, जो प्रीतो की एब्सेंसी में उसको वहां पर लेने चले गए? क्यों? कोई ना कोई बात तो हुई होगी ना, तभी तो वो फटाफट लेने गए हैं। और ये बात मुझे लगता है कि इन लोगों को नहीं पसंद आई, कि बहुत प्यार आ रहा है। अब तो बड़े बहू बेटे को इतना प्यार आ रहा है कि उसको जाकर खुद लेकर आ रहे हैं इस घर पे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इन लोगों के मन में हैं, ठीक है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरह से ये कंट्रोवर्सी, इतनी उथल पुथल हो रही है, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कमेंट किए जा रहा है। कोई जेठानी को सही बोल रहा है तो कोई डबली को सही बोल रहा है, कोई जेठानी को गलत बोल रहा है तो कोई डबली को गलत बोल रहा है। ये पहले हिस्से क्यों नहीं बांट दिए गए भाई? आज पता चल रहा है कि वो ऊपर तो उसका था बड़े भाई का, नीचे जो है वो इन्होंने पैसा लगाया, डबली और उसके हस्बैंड ने। यहाँ पर उसने पैसा लगाया, ये कमरा उसका था, वो कमरा उसका था। पहले नहीं सोचा, पैसा लगाने से पहले नहीं सोचा कि कल कला को जब बंटवारा होगा तो बड़ी दिक्कत होगी इसमें। यही बात पे लड़ते रहोगे कि मैंने पैसा लगाया, वैसे पैसा लगाया, तूने पैसा लगाया, ये पैसा लगाया। कोई पैसा लगाया, उसके कोई कागजात, कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? क्या जाओगे कोर्ट में दिखाने के लिए? क्यों माँ पिताजी ने शुरू से ही बंटवारा नहीं किया भाइयों में? अच्छा भला पता है कि जहां पर तीन तीन चार चार बेटे होते हैं वहां पर ये बंटवारे होते हैं, और प्रॉपर्टी के होते हुए वहां पर होती हैं झगड़े, लड़ाइयाँ झगड़े। तो समय से पहले ही सब कुछ कर देना चाहिए था ना, कि भैया अगर तुमने यहाँ पे पैसा लगाना है तो बंटवारा कर देते हैं हम, तेरे हिस्से में ये है, तेरे हिस्से में वो है, तेरे हिस्से में वो है। अब जिसके जिसके हिस्से में वो चीजें आ रही हैं वो वहां पर लगाओ पैसा अपना। किसने रोका है? कोई चिक चिक नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ा हिस्सा, बड़ा जो ऊपर जहां पर वो रह रही है वो उसका एक कमरा उसका है, बाकी के कमरे उसके हैं, दरवाजे उसने लगाए, खिड़कियां उसने लगाई। कि ये सब क्या है ये? मुझे तो हंसी आ रही है इन चीजों पर। अरे भाई, सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा होता है, ऊपर का फ्लोर तेरा, नीचे का फ्लोर मेरा, इधर का फ्लोर तेरा, उधर का फ्लोर मेरा। और जो अपनी बेटियों को भी, आजकल तो ये भी हो गया है कि भाई माँ बाप चाहे तो अपनी बेटियों को भी हिस्सा दे सकते हैं। तो ये सारे झगड़े ये जो है ना वो कुछ समझ में नहीं आ रहे। बहुत बड़ी गुत्थी जो है ना वो उलझी पड़ी है। और रही पुश्तैनी घर की, जो पुश्तैनी घर में ये लोग रह रहे हैं, तो भैया उसने अपना हिस्सा ले लिया होगा, अपने हिस्से में बना रही है वो। डबली जो है, डबली ने जो पैसा लगाया है वो अपने हिस्से पे लगा रही होगी ना। बाकी का जो हिस्सा है लो अपना, जिसको चाहिए बटेगा। वो तो पुश्तैनी हिस्सा है तो वो सब में बटेगा, इवन बेटियों में भी बटेगा। पुश्तैनी हिस्सा तो जो होता है उस पर किसी एक का हक नहीं होता, वो तो सब बच्चों में बटता है।
तो मैं तो अब यही कहूँगी भाई, देखो डबली से यही कहूँगी, डबली जी से, कि डबली जी बातें बहुत उठ रही हैं, बातें बहुत आपको बहुत गलत बोला जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। तो आपको और आपके हस्बैंड को बोलना चाहिए। कब तक आप चुप रहेंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो बोल रहा है, जो वीडियो बना रहा है, जो कमेंट कर रहा है, करने दो करने दो करने दो, तो ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी तो। अब आपने बोला ना, जब आपको आपके सब्सक्राइबर्स ने कंपेल किया, पूछा कि बड़े भाई साहब क्यों नहीं आते, तब आपने जवाब दिया ना अपने सब्सक्राइबर्स को। तो ऐसे ही आपके सब्सक्राइबर्स और जो आपके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, वो सब पूछ रहे हैं कि भैया दरअसल मामला है क्या? क्यों आप लोग उस घर में नहीं जा रहे? क्यों वहां पर बच्चे भी नहीं जा रहे दादा दादी से मिलने? क्यों वो लोग भी आपको नहीं बुला रहे? क्या ऐसा मसला है? क्या जेठानी के वापस घर पे आने से आप लोग नाराज हैं? आप लोग खफा हैं? इन बातों को ना क्लियर कीजिए, बहुत हो गया। अब सच्चाई जो है ना वो बाहर आनी चाहिए, ताकि लोगों का मुंह बंद हो। लोग तो ऐसे करते रहेंगे, और आप लोग भी कब तक इतनी नेगेटिविटी झेलते रहेंगे? ठीक है ना? देखो, हम लोग जो है, हम लोग सही दायरे में रहकर एक हेल्दी रिएक्शन देते हैं, लेकिन लोगों की जुबान नहीं पकड़ लेनी। लोग बहुत जब कहते हैं ना अपनी उस पे आते हैं, तो बहुत गंद बकते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का यही मतलब है कि आप आइए, दोनों पति पत्नी सोशल मीडिया पर आकर ये चीजें क्लियर कीजिए कि आप वहां पर क्यों नहीं जा रहे। क्योंकि देखो, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा संयुक्त परिवार, आपस में मिलजुल कर रहने वाला परिवार, अब ये अलग अलग हो गया। हमें कितनी खुशी होती थी आप सब लोगों को देखकर। और आपके मन में भी दुख होगा, मैं ये नहीं कहती, आपके मन में भी कोई भी ऐसे खुश नहीं होता अपना परिवार छोड़कर ना, किसी को खुशी नहीं मिलती, दुख होता है अपना परिवार छोड़कर। कितने सालों से माँ पिताजी के साथ रहते हुए, माँ पिताजी के साथ भी एक लगाव होता है, वो भी माँ बाप है, धर्म के माँ बाप तो वही है ना असली, देखा जाए तो असली माता पिता अब वही है। तो जब उनको छोड़कर आए हैं, बच्चों को नहीं भी याद आती होगी माता पिता की, दादा दादी की, उनको भी आती होगी, और दादा दादी को भी याद आती होगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको कुछ चीजें, ज्यादा नहीं, जो चीजें लगता है आपको नहीं बतानी, वो बेशक मत बताइए, लेकिन कम से कम ये बताइए कि इसका कारण क्या है, क्यों आप वहां पर नहीं जा रहे। ठीक है? तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए